हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समान जीएस के प्रश्न हैं, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो ये लाल किला मुकदमे के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें जो जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था उनका नाम था पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लन, मेजर शाहनवाज थे, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्न मौलिक अधिकारों के उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। देखिए, पहला आपका समानता का अधिकार है, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा आपका शोषण का अधिकार है और अंतिम में आपका है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका CABD। इसका सही उत्तर ए है, CABD, ठीक है। और देखिए इसमें समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है। और आपका समानता का स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से 24 है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है 29 से 30 है। और जो आपका 25 से 28 अनुच्छेद है वह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत का जो संविधान के किसी भी संशोधन विधेयक को आप चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश कर सकते हैं, केवल धन विधेयक को आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार प्रयोग में लाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन देश आता है? थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, म्यांमार जैसे देश आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांत को शामिल करते हैं और जैसा जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया था। भारतीय संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है वह आपका भारत सरकार के नियम, भारत सरकार आवंटन के जो व्यवसाय का आवंटन है के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है मंत्रिमंडल सचिवालय। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 71 इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 71 में
किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43A जो है प्रबंधन के श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। इसमें यह उल्लेखित है कि राज्य उपयुक्त कानून द्वारा या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर राज्य सूची का हिस्सा है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। ठीक है, वर्तमान में इसमें 62 विषय रह गए हैं और संविधान में कुल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इनपुट और आउटपुट। मॉडेम एक प्रकार का इनपुट या आउटपुट उपकरण है। यह मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक को रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है और सर्वाधिक सीटें जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की उत्तर प्रदेश में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, ये गलत है, इसने ऐसा नहीं किया था। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था, ये सही है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, ये भी सही है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का प्रारंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो इसका सही उत्तर आप हो जाएगा आपका देवदासियों के लिए। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन जो इसका प्रारंभ देवदासियों की मदद के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कोरिंगाग्रान वन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगाग्रान वन आंध्र प्रदेश में है। यह मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा फैलाव क्षेत्र है। यहाँ से 24 से अधिक मैंग्रोव वन प्रजातियाँ एवं 120 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसका विस्तार कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिशोधन द्वारा। क्षेत्र परिशोधन द्वारा उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा बैंक के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बैंकिंग के कारोबार का संकेंद्रण जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है,
कुछ किए जाने का आदेश देता है या किस बात के संबंध में कोई राय किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा जाएगा जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। इसका सही उत्तर है डी, सरखेज रोजा। ठीक है, सरखेज रोजा के मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। यह अहमदाबाद की खूबसूरत और पौराणिक इमारतों में से एक है। गुजरात सरकार और पुरातत्व विभाग ने इस स्थल का नव निर्माण करवाया है। यह एक पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव के किस भाग को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वचा को। ठीक है, रोजेसिया एक प्रकार का त्वचा रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की त्वचा लाल हो जाती है। यह मुख्यतः चेहरे को प्रभावित करता है। गोरे लोगों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। यह मुख्यतः मुहासे का एक प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 78% है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ओजोन है। ओजोन इसमें आपका पूछा है ओजोन क्या है। तो ओजोन आपका इसका सही उत्तर ए है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक लौह चुंबकीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो है निकिल जो है आपका लौह चुंबकीय है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल ठोस पदार्थों में जो है अधिकतम होती है और ध्वनि की चाल अर्थात ध्वनि की चाल इस्पात में क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। जो इस्पात है ठोस है, इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिकतम होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो इस पे धन आवेश उत्पन्न होता है। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है और परावर्तन कोण क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 120 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भूजल। ठीक है, भूजल आपका क्या है, बी, यह आपका नवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वात दिक्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसका सही उत्तर सी होगा, बाह्य वायुमंडल। वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल की ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है जो रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। रेडियो तरंग आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं जो अधिक दूरी तक संचार करने में सहायक होती हैं। इन रेडियो तरंगों के संचरण के परिणाम स्वरूप रेडियो टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है तो क्या कहलाता है यह। तो इसे विसर्प कहा जाता है क्योंकि यह यस आकार की बन जाती है और इसीलिए इसे विसर्प कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यह कथन और कारण है। पहला कथन है आपका, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक स्पष्टीकरण नहीं है।
क्या देख लीजिए, इसका थोड़ा व्याख्या बता देते हैं। भारत जो है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इस प्रकार इसका अक्षांशी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश का है और सूर्य की किरण एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 30 गुणे 4 120 मतलब 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसलिए पूर्व और पश्चिम का जो अंतर होगा वह 2 घंटे का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली पाल जो का प्रजनन जो कहलाता है पीसी कल्चर कहलाता है। और रेशम कीट पालन जो क्या कहलाता है? इसमें है सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट जो पालन किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं और आपका उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल संधि। ठीक है, तो आपका स्थल संधि वह सकरी पट्टी होती है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है। जैसे पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका में है और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जल संधि जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों और खनिजों से। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, मानव इतिहास में निम्नलिखित कौन सी अवधि सबसे लंबी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल जो था मानव अवधि में सबसे लंबी अवधि थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ये कथन और कारण है, देखते हैं। पहला कथन है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह खेत और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां नवपाषाण काल के बहुत से अवशेष मिले हैं। यहाँ प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ जौ की खेती करते थे। यहाँ के लोग भेड़ बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे जो ठीक है, यह स्थान जो है वर्तमान में बलूचिस्तान में है जो पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में जो है हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। लोथल धौलावीरा जैसे बहुत से स्थान हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित किस भाषा में रचा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये संस्कृत भाषा में रचा गया। ठीक है, और ऋग्वेद की मूल रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में की गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध जनपद के पहले शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर बिंबिसार हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में से नहीं था? तो बुद्ध धम्म संघ ये था, अहिंसा नहीं था त्रिरत्न में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी डी होगा इसका सही उत्तर, विधानसभा के सदस्य करते हैं। इसमें 245 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। भारत द्वारा निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
डी संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया। हमारा अंतिम प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84। ठीक है, और वर्तमान में भारत में अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए। थैंक